तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि जनवरी 2026 से लेकर मार्च 2026 तक के अभी जो भी एग्ज़ाम हुए हैं ना, उसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उसको हमने सेलेक्ट किया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को बीच में स्किप करके नहीं देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा गया। सतत शहरी नियोजन और प्रभावी आवास योजनाओं के कारण कौन सा भारतीय शहर देश का पहला पूर्णतः झुग्गी मुक्त शहर बनने जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या वो इंदौर है, क्या वो पुणे है, क्या वो गुजरात है, क्या वो देहरादून है, क्या वो सूरत है। तो इस तरह से ऑप्शंस करके आए थे। तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों सूरत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूरत इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि सूरत जो है वो सभी निवासियों के लिए अस्थायी आवास पर ध्यान केंद्रित करने जा रही है या कर रही है। और उसमें कहा गया है कि जितने भी लोग हैं ना, सबको रहने के लिए एक अस्थायी डिटेंशन सेंटर कहिए या जो भी कहिए, वो सरकार की तरफ से वो प्रोवाइड कराई जा रही है। और आपको पता होगा कि पानी होगा, पानी जल निकासी होगा और सड़कों जैसे ये जो नागरिक के जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इसको उसके द्वार तक यानी जनता के द्वार तक पहुंचाना यानी सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सूरत जो है वो कपड़ा और हीरा का एक प्रमुख केंद्र रह चुका है और रहता है और है भी। तो इसमें वहाँ पे एक पहल शुरू की गई है वहाँ की राज्य सरकार द्वारा। तो याद रखिएगा कि झुग्गी से मुक्त करने वाला एक शहर जो कि सूरत बना है और उस पे लगातार कई वर्षों से काम कर रही हैं। तो आप हमें बता दीजिएगा कि अभी जो है सूरत वो वर्तमान में किस राज्य में है, तो हमें ये बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। किन दो संस्थानों ने रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 लॉन्च करने के लिए एक रणनीति साझेदारी की घोषणा की है। तो किन दो स्थानों ने ये पूछा है, तो इसमें आपको हो जाएगा प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार और कार्यालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ये दो कार्यालय हैं जिन्होंने जो है रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 को लॉन्च करने के लिए रणनीति पे काम की है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे साथियों, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो हम लोगों को देखना होगा। जैसे रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव के लिए साझेदारी कौन कौन कर रही थी, तो ओपीएसए और ओआरएफ के बीच ये साझेदारी की गई। ठीक है, उसके बाद ये जो पहल है ना, 5 से 7 मार्च 2026 तक ये नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के साथ आयोजित किया गया। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य, मेन बात याद रखिएगा कि उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य था वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी चर्चाओं को वैश्विक कूटनीति और नीति निर्माण में एकीकृत करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे प्यारे साथियों देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया। एक क्वेश्चन पूछा गया, गृह मंत्रालय ने नए प्रोटोकॉल जारी की है जिसमें आधिकारिक अवसरों पर निम्नलिखित में से किस गीत के 6 पंक्तित आधिकारिक संस्करण को बजाने या गाने का आदेश दिया है। तो देखिए कोई भी आयोजन होगा, जैसे अब स्वतंत्रता दिवस हो गया, गणतंत्रता दिवस हो गया, या राष्ट्रपति का कोई भी अभिभाषण हो गया, उसमें गृह मंत्रालय के द्वारा एक, मेरे प्यारे साथियों, एक नया प्रोटोकॉल को जारी किया गया है जिसमें एक आधिकारिक जो भी अवसर होंगे ना, उस अवसर पर जो हम लोगों का जो गीत है उसके 6 पंक्तित को एकदम गाना, उसके 6 पंक्तित के आधिकारिक संस्करण में गाना बिल्कुल जरूरी कर दिया है। गृह मंत्रालय के द्वारा आदेश दिया गया है। तो वो कौन सा 6 पंक्तित, किसके गीत के 6 पंक्तित को गाना अनिवार्य किया गया है? क्या वो वंदे मातरम के, क्या वो सारे जहां से अच्छा के, क्या वो जन गण मन के, या ए मेरे वतन के लोगों के? तो मेरे प्यारे साथियों, गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम, जी हाँ, वंदे मातरम के 6 पंक्तित को आधिकारिक संस्करणों में बजाने के लिए वो प्रतिबद्ध की है। सबसे पहले राष्ट्रगान से पहले इसको 6 लाइन को, मेरे प्यारे साथियों, बजाना अनिवार्य होगा या गाना अनिवार्य होगा। ठीक है, और यह आदेश जो जारी किया गया है ना,
ये 26 जनवरी 2026 को ये आदेश जारी किया गया गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर। यदि दोनों एक साथ बजाया जाता है यानी जन गण मन और वंदे मातरम, तो वंदे मातरम को राष्ट्रगान से पहले बजाया जाना चाहिए। गृह मंत्रालय के नए प्रोटोकॉल में शामिल किया गया है। उसके बाद राष्ट्रीय गीत बजाए जाने पर दर्शकों को सावधान मुद्रा में तो खड़ा हो जाना चाहिए, ये आप लोगों को पता ही होगा। अब मेरे प्यारे साथियों, ये गीत कब कब गाया जाएगा, तो ये गीत जो है आधिकारिक कार्यक्रमों जैसे कि ध्वजारोहण और राष्ट्रपति के अभिभाषण में बजाया जाएगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है, जैसे कि वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया, तो देखिए वंदे मातरम जो लिखा गया वो बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि केवल पहले 2 छंदों को पहले से 1950 में राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। 1950 में केवल 2 छंद थे इसके, और नए प्रोटोकॉल के तहत देश भर में इसके आधिकारिक प्रदर्शन को मानकीकृत किया गया है। यानी 6 इसके जो छंद होंगे उसको गाना अनिवार्य किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन बन के आ रहा है वो क्या है, कौन सी टीम 2026 प्रीमियर लीग यानी वीपीएल, ठीक है, कौन सी टीम 2026 प्रीमियर लीग की चैंपियन बनकर उभरी, जिसने टूर्नामेंट के इतिहास में अपना दूसरा ऐतिहासिक किताब है वो हासिल किया है। क्या वो दिल्ली कैपिटल्स है, क्या वो मुंबई इंडियंस है, क्या वो गुजरात जॉइंट्स है, या मेरे प्यारे साथियों एक ऑप्शन जो है आपको नीचे दिया गया है वो या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है। तो देखिए उस टीम के बारे में पूछ रहा था जो कि 2026 में वीपीएल यानी वुमेन प्रीमियर लीग को जीत चुकी है, तो वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ही है। तो आपको पता होना चाहिए कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2024 में भी वीपीएल का खिताब जीत चुकी है, और ये दूसरी बार वीपीएल का खिताब जो है अपने नाम की है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मेरे प्यारे साथियों आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 2026 में अपना दूसरा वीपीएल यानी वीमेन जो प्रीमियर लीग है उस किताब को अपने नाम किया है, और 2024 में भी ये अपने नाम किया था। तो याद रखिएगा 2 बार संस्करण ने जीत चुकी है। फाइनल में मेरे प्यारे साथियों आरसीबी ने 204 रनों का लक्ष्य का पीछा किया था, ठीक है, और दिल्ली कैपिटल्स वो खेल रही थी साथ में। जो वीपीएल इतिहास में किसी भी महिला T20 फाइनल में सबसे ज़्यादा रन चेस करने की बात कही जा रही है, और ये है भी सच्चाई। ठीक है, विजेता मेरे प्यारे साथियों कौन रहा वीपीएल 2026 का, तो आरसीबी रहा, जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है वो रहा। उसके बाद उप विजेता की बारी है, तो उप विजेता 2026 में दिल्ली कैपिटल्स रहा, यानी दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके। कप्तान किसकी थी, तो आरसीबी में कप्तानी स्मृति मंधाना कर रही थी। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि 2026 में 41 गेंदों में 87 रन बनाकर जो फाइनल था उसमें फाइनल मैच में मेरे प्यारे साथियों प्लेयर ऑफ द मैच जीता गया किसके द्वारा, स्मृति मंधाना जी के द्वारा। 41 गेंदों में 87 रन ठोक दी थी। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीपीएल 2026 का जो फाइनल मुकाबला हुआ ना वो बीसीए स्टेडियम कोटम्बी बडोदरा में मेरे प्यारे साथियों इसका फाइनल मुकाबला हुआ। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि जो वुमेन जो प्रीमियर लीग है उसकी शुरुआत कब की गई थी, तो ये 2023 में इसकी शुरुआत हुई है, और सबसे पहला जो संस्करण है वो मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आज के करंट अफेयर्स थे जो कि मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट करके लाया था। तो प्लीज़ अगर आप लोग इसी तरह के वीडियोस और नए नए इनिशिएटिव क्वेश्चंस को अगर आप चाहते हैं देखना, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।